बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे जेपी नड्डा। हिमाचल में हार के लिए सिर्फ नड्डा जिम्मेदार। होम स्टेट में हार से जेपी नड्डा पर उठ रहे हैं सवाल। टिकट वितरण में हुए पक्षपात ने डुबो दी बीजेपी की नाव। एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं भाप पाए नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की होम स्टेट हिमाचल में बीजेपी हिल गई है। पार्टी के हाथ से सत्ता खिसक गई है। सवाल जेपी नड्डा पर ही सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। उनकी प्लानिंग सवालों के घेरे में है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सिर्फ 4 सांसदों वाले इस राज्य में पीएम की हर संसदीय सीट पर रैली कराई गई। पार्टी के तमाम दिग्गजों को झोंक दिया गया। अमित शाह कैंप किए रहे, लेकिन फिर भी नड्डा हिमाचल प्रदेश को बीजेपी की झोली में नहीं डाल पाए। नड्डा भाप ही नहीं सके कि हिमाचल में जयराम सरकार को लेकर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि जयराम सरकार के खिलाफ माहौल तो 1 साल पहले ही दिखाई देने लगा था। 1 साल पहले 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हिमाचल में उपचुनाव हुआ था और चारों की चारों सीटें बीजेपी हार गई थी। 1 सीट पर तो पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। साफ था कि राज्य की जनता जयराम ठाकुर से नाराज है, लेकिन नड्डा जयराम के बचाव में अड़ गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर जयराम को सीएम पद से हटाया तो फिर सीएम कुर्सी उनके विरोधी धूमल कैंप में चली जाएगी। धूमल अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को राज्य का सीएम बना देंगे। इसलिए नड्डा ने राज्य में बदलाव नहीं होने दिया। उपचुनाव में मिली हार से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा, जबकि विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से नड्डा को फ्री हैंड दे दिया गया था। टिकट वितरण से लेकर चुनाव की रणनीति तैयार करने में उनकी ही चली थी। चुनाव से पहले हिमाचल को बल्क ड्रग, फार्मा पार्क, एम्स, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सौगात दी, लेकिन फिर भी बीजेपी हार गई। नड्डा की पूरी प्लानिंग फेल हो गई। दरअसल पूरे चुनाव अभियान में नड्डा सवालों के घेरे में बने रहे। उन पर विरोधियों की बात ना सुनने के और पक्षपात करने के आरोप भी लगे। चुनाव के दौरान फतेहपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया था, जिसमें परमार ने सरेआम नड्डा पर उन्हें जलील करने की बात कही। दरअसल नड्डा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने टिकट वितरण में अपने विरोधियों को पूरी तरह से किनारे लगा दिया और उनके समर्थक कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए। और अब परिणाम सामने आए हैं तो साफ दिख रहा है कि कमजोर उम्मीदवारों ने बीजेपी की उम्मीदों को ही तोड़ दिया। बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह 10 विधायकों की टिकट काटना और 21 बागियों का चुनाव मैदान में उतरना माना जा रहा है। हिमाचल छोटा राज्य है। विधानसभा की सिर्फ 68 सीटें हैं और एक सीट पर 80 से 90 हजार के करीब ही वोट हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हर नेता पर हर मतदाता टच में रहता है और वो जब बागी होता है तो बहुत बड़ा नुकसान कर जाता है। हिमाचल में ऐसी बगावत पहली बार देखने को मिली थी और इस बगावत के पीछे कहीं न कहीं नड्डा के निर्देश पर बांटे गए टिकटों में ही पक्षपात की बड़ी वजह माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री बागियों को नहीं मना पाए। नतीजा सामने है, बीजेपी के हाथ से हिमाचल निकल चुका है। अब इस हार पर जल्द ही पार्टी में मंथन होगा और जो लोग चुनाव में किनारे कर दिए गए थे वो सवाल उठाएंगे। नड्डा को सबसे ज्यादा चिंता धूमल कैंप से हो रही है, क्योंकि धूमल कैंप के 8 से 10 दिग्गजों के टिकट काट दिए गए थे। 5 सालों से धूमल गुट के नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसे हार का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी हैं। चुनावी राज्यों में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती रही है। अब वो जयराम ठाकुर सरकार के 5 साल का हिसाब मांग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।